Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, मैं नेम श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं एक्सप्रेस जेस पे वीडियोस निकाल रही हूँ। आई होप आपने मेरा प्लेलिस्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा है ना तो ज़रूर चेक करना, क्योंकि मैं बिगनिंग टू एडवांस तक एक्सप्रेस जेस के अंदर सारी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और मैं ऐसे वीडियोस एंडिंग तक निकालने वाली हूँ जब तक कि हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। देन हम क्या करने वाले हैं, हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करेंगे। सो बात की बात है, चलो आज का टॉपिक पे आती हूँ। सिंपल, ठीक है। जैसे देखो, जब भी हम मंगोडीबी के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, यानी कि एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं, डेटाबेस प्लस कलेक्शन हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे ऑनलाइन का मैं ले लेती हूँ, ठीक है। एक्सप्रेस जेएस के अंदर हम मंगोडीबी अटलांस का यूज़ करके हम एक ऑनलाइन में डेटाबेस क्रिएट करते हैं, प्लस हम एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं, यानी कि टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है, जैसे समझो अगर मुझे कोई अल्टर करना है उसके टेबल के अंदर, यानी कि कुछ अपडेट करना है, जैसे कि समझो कोई फील्ड ऐड करना है, कोई फील्ड रिमूव करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो कैसे करते हैं आपको लग रहा होगा ना। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ हैप्पी जेएस की या और भी बहुत सारे नोड जेएस की, अगर आप एसक्यूएल में अगर देखते हो तो ठीक है, आपके पास एक स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊँ, आपके पास लाइक एसक्यूएल यूज होता है, ठीक है। मंगोडीबी नो एसक्यूएल यूज करता है, ठीक है ना। तो इस पे ना उतना दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। इसमें कुछ उतना मतलब हार्ड नहीं है, ये चीज़ बहुत ईजी हो जाता है इसमें, क्योंकि हमें जितना भी चीज़ ऐड करना है, जितना भी रिमूव करना है, अपने ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये ऐड भी होता है, रिमूव भी होता है। तो मैं आपको ना डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकली ही बताऊंगी, तो इसी वजह से चलो यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे देखो मैं अपना गिटहब का लिंक प्रोवाइड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मेरे बायो में जाओगे तो आपको गिटहब का लिंक डिस्प्ले हो जाएगा। आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जो भी लेटेस्ट में अगर कोड कुछ भी चेंजेस करती हो तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अगर इन केस मैंने अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में देना भूल भी गई तो भी आपको यहाँ पे कोड मिल सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो मुझे। सो जो है ना मंगोडीबी अटलांस यूज एक्सप्रेस जो रिसेंट सा वीडियो निकाला था मैंने, जिसके अंदर हमने देखा था राउट्स फोल्डर्स जो रहते हैं ना, हम मल्टीपल राउट्स हम क्रिएट कैसे करते हैं उसका मैं यहाँ पे कोड ले रही हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी कोड का हम यूज़ करने वाले बेसिकली। तो मैं यहाँ पे ना अपना खुद से ऐसा कोड अगर क्रिएट नहीं करते बैठूंगी, जो ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कर ही चुका है, गिटहब पर ऑलरेडी है ही, तो उसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा उसको डाउनलोड कर लिया। सिंपल से हम यहाँ पर अपना कोड रन करके देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी मंगोडीबी अटलांस का यूज़ करें तो बेसिकली मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोकली मुझे कोई इंस्टॉलेशन ये वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं लॉगिन करके अपना डेटाबेस क्रिएटेड है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। आई होप आपने मेरा सीरीज एज इट इज़ मेरा लाइक प्लेलिस्ट देखते रहोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी आप मेरी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैंने इस फोल्डर के अंदर डाल दिया सारी चीज़ें। अब मैं कमांड लाइन भी ओपन कर लिया। बेसिकली टर्मिनल में यूज़ करती हूँ, ठीक है। आप कमांड भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले चीज़ हमें npm इंस्टॉल करना है। जो भी इसके अंदर पैकेजेस होंगी वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको कोड डॉट करके इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे एक मिसिंग फाइल है, तो उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे देख लेते हैं, यहाँ पर देखो सारी चीज़ें एज इट इज़ आ चुके हैं। .env फाइल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। पैकेज तो इसका इंस्टॉल हो गया, लेकिन .env फाइल यहाँ पे आया नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, .env फाइल क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर देखो हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करनी है। जैसे पोर्ट हो गया, मैं प्रोवाइड कर देती हूँ 8000, एंड इसी के साथ हमारे पास है मंगोडीबी डेटाबेस कनेक्शन के लिए हमारा यूआरएल, यानी कि मंगो यूआरएल इस वेरिएबल के अंदर मैंने उसको स्टोर करना था। तो इसको भी सेंड कर लेते हैं यहाँ पर, और डबल कॉट या सिंगल कॉट में आप सेंड कर सकते हो। एंड ये जो वेरिएबल पास करना है, जो क्या पास करना है, देखो हम मंगोडीबी अटलांस यूज़ करने वाले, ठीक है। तो मैं सिंपली चलती हूँ ब्राउजर के अंदर, मंगोडीबी अटलांस डेटाबेस के अंदर चलती हूँ। यहाँ पर आपको लॉगिन साइन अप जो भी करना है आप कर देना अपने हिसाब से, ठीक है। ये सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट के अंदर दिए कि कैसे हम क्रिएट करते हैं अकाउंट, कैसे यहाँ पे हम अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे कोड करते हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई है। अगर आप मेरा प्लेलिस्ट फॉलो करते हो तो आपको सारी चीज़ें पता होगी, ठीक है। सो यहाँ पर आगे मैं अपने एक्सप्रेस मंगो, यहाँ पर यही फोल्डर है, ठीक है। यही प्रोजेक्ट है मेरा, और भी प्रोजेक्ट होंगे तो यहाँ पे आप डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर डेटाबेस के अंदर क्लस्टर है, क्लस्टर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब सिंपली क्लस्टर के अंदर कनेक्ट का बटन है, यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे हमारा डेटाबेस एक्सप्रेस जेएस के साथ। सिंपली यहाँ से ड्राइवर के अंदर से ये कॉपी कर लिया कोड, डन कर लेते हैं और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर लेते हैं। सो सिंपली जब हम लाइक क्लस्टर क्रिएट करते हैं, हमारा अपना यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं, तो वही पासवर्ड मैं यहाँ पे दे रही हूँ, ऑलरेडी यूजर नेम लिखा हुआ है, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना ही करना था। और यहाँ पर मैं npm स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। और इतना ही बस आपको कोड करना है और हमारा कोड चलने भी लग जाएगा। देखो
npm स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे ये रन भी हो गया, लोकल होस्ट 8000 पर ये रन हो रहा है। ठीक है, इसको मैं और यहाँ पे MongoDB कनेक्टेड का होस्ट भी मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है बेसिकली। ठीक है, अब मैं लोकल होस्ट 8000 है ना ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेती हूँ फिर सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेती हूँ इसको। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, जैसे मैं अगर दिखाऊँ आपको कोड, तो index.js उससे पहले राउट के अंदर देख लेते हैं। जैसे हमारे पास दो राउट्स है, एक यूजर के लिए अलग सा है और प्रोडक्ट के लिए अलग सा है। ठीक है, तो इससे पहले आप डायरेक्ट स्लैश यूजर तो नहीं लगा सकते क्योंकि राउट्स हमने कुछ अलग दिए है ना। index.js के अंदर देखो स्लैश API पहले डालना है, देन आपको जैसे यूजर का देखना है तो स्लैश यूजर, प्रोडक्ट का देखना है तो स्लैश प्रोडक्ट, ऐसा आपको डालना है। ठीक है, तो सिंपली ये देखो मैंने यूजर का देखना है तो ऐसे डाल दिया। अगर मेरे पास दो राउट है ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का डालना है तो सिंपली मेरे को स्लैश API स्लैश प्रोडक्ट डालना है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट्स, तो उसका डिस्प्ले हो जाएगा। तो सिंपल, यानी कि परफेक्टली हमारे यहाँ पे वर्किंग है कोड। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ये सारी चीज़ें होगी हमारी, प्रोडक्ट और यूज़र राउट का वगैरह ये सारी चीज़ें होगी, छोड़ो। अब हम क्या करते हैं, सिंपली मैं इस यूज़र के अंदर ना एक दो डेटा डाल के मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ताकि हम टेस्टिंग भी कर लें। तो सिंपली मैं पोस्टमैन ओपन करती हूँ, लोकली कर रही हूँ तो ऑब्वियसली पोस्टमैन लोकली इंस्टॉल्ड है, उसी का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हो तो कोई गल नहीं, कर सकते हो, लेकिन लोकल होस्ट ये जो लिखा हुआ रहता है ना HTTP पर रहता है ना, HTTP पर, तो इस वजह से लोकल यूज़ कर ऐसा एक मैसेज आता है। इससे बेटर है कि लोकल इंस्टॉल करके रखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन, ये वो टेस्टिंग बिस्टिंग हमने ऑलरेडी करी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इन सभी को डिलीट कर लेती हूँ बेसिकली। ठीक है, वेट, मैं डिलीट करके डायरेक्ट आपसे मिलती हूँ, चुप, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ देखो सिंपली मैंने सारी चीज़ें हटा दी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करेंगे, हम एक न्यू क्रिएट करेंगे कलेक्शन को। सिंपली यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करती हूँ, इसको मैं लाइक कुछ भी नाम लिख देती हूँ, लाइक टेस्टिंग लिख देती हूँ, कोई नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ अभी टेस्टिंग का ही काम करने वाले, सो टेस्टिंग लिख देती हूँ। इसके अंदर मैं न्यू रिक्वेस्ट हिट कर लेती हूँ, तो ऐड रिक्वेस्ट, और इसका नेम जैसे गेट API और पोस्ट API, ऐसे दो रिक्वेस्ट हिट करती हूँ। ठीक है, अगर गेट टेस्ट करना है तो इसके अंदर आती हूँ, पोस्ट टेस्ट करना है तो उसके अंदर आती हूँ। ऐसे मैं एक सिंपल सा कलेक्शन क्रिएट कर रही हूँ, ऐसा समझो। अब मैं यहाँ पर एक और बना दिया है जहाँ पे पोस्ट, अब बेसिकली मुझे पोस्ट ही यूज़ करना है क्योंकि ऐड यूज़र के अंदर ऐड डेटा करना है, यूज़र का डेटा ऐड करना है, सो इसी का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे पोस्ट मेथड सिलेक्ट कर लेते हैं, URL अभी के लिए छोड़ देते हैं और यहाँ पर चलते हैं लाइक। ठीक है, इसके अंदर ही डालना है मुझे सारे डेटा, अभी प्रोडक्ट का मैं नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ यूज़र पे फोकस, सिर्फ आपको दिखाना है ना, तो यूज़र करो या प्रोडक्ट पर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कंट्रोलर के अंदर देखते हैं कि हमारे पास पेलोड क्या क्या भेजना है, जैसे ID, नेम, ईमेल और एज भेजना है। ठीक है, तो सिंपली इसको कॉपी कर लेती हूँ मैं, एंड यहाँ पर देखो सिंपली अभी URL रहने देते हैं, बॉडी के अंदर आते हैं और रॉ डेटा हम पास कर लेते हैं, और यहाँ पे सिंपली मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके इसके अंदर डेटा प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, जैसे अभी ID पास करना है तो सिंपली ID हमारा नंबर है तो नंबर पास कर लेती हूँ, नेम पास करना है तो नेम हमारा एज अ स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग एज अ नेम पास कर लेती हूँ। ठीक है, श्रुति मैंने ऐड कर दिया। इसी तरह हमारे पास ईमेल भी हमारा स्ट्रिंग ही है। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे ईमेल भी मैं सेंड कर लेती हूँ, लाइक प्रीति, कुछ भी आप अपनी मर्जी से करो। ठीक है, एज हमारे पास इंटीजर ही है तो एज इट इज़ इंट में पास कर लेती हूँ। अब एरर क्यों है, क्योंकि इन सभी को मुझे डबल क्वॉट में लेना पड़ेगा, सिंपली इसको सभी को मैं डबल क्वॉट में लेती हूँ तो एरर भी हट जाता है। ठीक है, अब ऐसा डेटा हमें लाइक रिक्वेस्ट हिट करना है, तो सबसे पहले URL चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पर देखो लोकल होस्ट 8000/API, ये वाला URL तो एज इट इज़ डालना है, डाल दिया। अब स्लैश यूज़र डालूंगी तो वो तो गेट का रिक्वेस्ट है, तो ऐड यूज़र करने के लिए क्या है, राउट्स के अंदर चलते हैं, यूज़र राउट्स के अंदर, और यहाँ पर देखो यहाँ पर नीचे है ऐड यूज़र। ठीक है, सो गेट यूज़र के लिए यूज़र्स डालना है, ऐड करने के लिए ऐड यूज़र आपको डालना है, दैट्स इट। यहाँ पे आके ऐड यूज़र डाल देते हो और पोस्ट मेथड है, सबमिट कर लेते हैं यानी कि सेंड कर लेते रिक्वेस्ट, और यहाँ पर देखो सिंपली 200 का ओके आ गया, यानी कि रिक्वेस्ट हिट हो चुका है। और यहाँ पर देखो हमारे पास हमारा डेटा ऐड हो चुका है, ID, नेम, ईमेल, एज, आप देख सकते हो प्रॉपर हमारा है, जो ऊपर के ID है वो MongoDB की ID है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट में बेसिकली। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास ये डेटा स्टोर हो चुका है, तो बेसिकली हमारा API और हमारा ये जो भी कोड है ना, ये वर्किंग कोड है। आप भी ऐसे अपने सिस्टम में टेस्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, मैं एक दो और चीज़ें ऐड करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, मैं एक और चीज़ ऐड कर लेती हूँ, जैसे इसी को पोस्टमैन के अंदर चलते हैं, वरना एक चीज़ करते हैं, जैसे MongoDB के अंदर भी जाके देखते हैं ना। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मैं ऑलरेडी यूज़र के अंदर ही रिफ्रेश कर लेते हैं, MongoDB के अंदर डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं देखते हैं ना। तो यहाँ पर देखो यही MongoDB के अंदर यूज़र यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो बेसिकली कुछ मतलब पता ही था, होता ही है तब भी,
ठीक है, तब भी देख लिया। अब देखो समझो कंट्रोलर के अंदर हमारे पास है लाइक सॉरी कंट्रोलर नहीं, मॉड्यूल के अंदर अंदर हमारे पास है ये सारी चीज़ें यूज़र मॉड्यूल के अंदर। सो ईमेल हमारा यूनिक है, ठीक है। सो यहाँ पे यूनिक ट्रू कर रहे तो यहाँ पे अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं वही डालती हूँ या प्रीति एज इट इज़ ही ईमेल डालती हूँ, ठीक है, तो सेंड करती हूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। देखो 400 का एरर आ गया क्योंकि ईमेल यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि डुप्लीकेट की वैल्यूज़ है। अगर मैंने आईडी भी चेंज कर लिया तो भी, अगर आप देना चाहते हो आईडी को यूनिकनेस दे सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे ईमेल को दिया था तो ईमेल मेरे को डिफरेंट चाहिए थे, ठीक है। अब मुझे ये चेंज करना है, ठीक है। अब बेसिकली मुझे ये चेंज करना है और मुझे क्या करना है, एक और कॉलम बढ़ाना है। तो कैसे, देखो कॉमा देके फ़ोन नंबर मुझे बढ़ाना है तो सिंपली मैंने फ़ोन नंबर दे दिया और फ़ोन नंबर का टाइप दे देती हूँ नंबर और रिक्वायर इसको भी ट्रू कर लेती हूँ। तो सिंपल है, देखा मैंने बोला कि अगर आप मंगोडीबी के अंदर आप कुछ भी ऐड करना चाहते हो, कुछ भी रिमूव करना चाहते हो, सिंपल यहाँ पे आके आप मॉड्यूल के अंदर यानी कि मॉडल के अंदर आप चेंज कर दो और अपने कंट्रोलर के अंदर आप जो भी फंक्शन क्रिएट कर चुके हो उसके अंदर ऐड एडिट कर दो। दैट्स इट, आपका यहाँ पे प्रॉपर ये कोड ऑपरेशन रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं करना है ना, तो इस वजह से कितना ईजी है ये देखो। अभी मैंने सिंपली यहाँ पर एज इट इज़ डेटा को पास करा। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर दूसरा डेटा पास कर दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे फ़ोन नंबर का चाहिए तो फ़ोन नंबर मेरे को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर रैंडम सा ऐसे ही नंबर दे देती हूँ, ठीक है। जैसे 111 दे दिया, ठीक है, ठीक है, छोड़ो 10 दे दो, 12 दे दो, कोई नहीं। अब यहाँ पर आती हूँ मैं एंड रिफ्रेश करते, ठीक है। अब दो डेटा हो गए। अब कंट्रोलर के अंदर भी तो ये वैल्यू डालनी पड़ेगी क्योंकि पेलोड के अंदर से पास हो रहा है ऐसा बोल के। सो यूज़र राउट के अंदर आती हूँ, यहाँ पर एज मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। इसको मैं कॉमा दे के यहाँ पे प्रोडक्ट सॉरी फ़ोन नंबर भी कॉल कर लेती हूँ, दोनों तरफ कर दिया है, ओके, यानी कि दोनों सिलेक्ट एक साथ करके। दैट्स इट, बस इतना ही करना था। अभी मैं यहाँ पे टेस्ट कर लेती हूँ, क्या फ़ोन नंबर ऐड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सेंड करती हूँ, जैसे ही यहाँ पर देखो एक एरर आ गया कि ईमेल आईडी डुप्लीकेटेड, यानी कि ईमेल का ही प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पे हमने यूनिक हमने ऐड करा था। दैट्स इट। सो यहाँ पे सिंपली मैं 2 कर लेती हूँ फिर, ठीक है, प्रीति 2 हो गया और यहाँ पर देखो सिंपली फ़ोन नंबर भी ऐड हो गया। अगर आपको कोई भी वेरिएबल ऐड करना है तो कितना ईजी है ऐड करने में, देख रहे हो। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करके भी दिखा देती हूँ, ऊपर का डेटा देखो और नीचे का डेटा देखो, यहाँ पे ईमेल ऐड हो चुका है। मतलब आप ईमेल ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सॉरी ईमेल बोल रही हूँ यार, फ़ोन नंबर बोलना था मुझे। तो फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड हो चुका है, देख रहे हो। मतलब सिंपल है ना, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है इस वजह से आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अगर मैं यूनिक को फॉल्स करती हूँ, ठीक है, अगर मैं यूनिक को अभी ट्रू कर रहा था फॉल्स करके मैं यहाँ पे कोड ऑपरेशन करूँगी तो प्रॉब्लम आएगा। देखना अभी देखो सेंड कर दिया, फिर से वो एरर आ रहा है क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, वो जो कीज़ है ना हमारे जो अभी जस्ट क्रिएट करा था मैंने की, वो तो मैंने जस्ट अभी क्रिएट करा था, ठीक है। लेकिन जो ऊपर की कीज़ है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट कीज़ है, यानी कि वो जब आप वो जो जैसे एक माइग्रेशन रन हो चुका है, जैसे एक टेबल के कॉलम्स ऑफ फिक्स्ड है, ठीक है, तो उसको आप उसके अंदर के डेटाबेस को चेंज नहीं कर सकते, डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते। जैसे ईमेल को अगर आप स्ट्रिंग बिंग करना चाहते हो कुछ भी डाल दो, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा एक्चुअली, ठीक है। जैसे यूनिक को मैंने फॉल्स करा तो वर्क करा क्या, नहीं करा। तो अगर आप उसके जगह फ़ोन नंबर को कुछ भी करो, फ़ोन नंबर अभी जस्ट ऐड करा है ना, इसको नंबर इसका स्ट्रिंग दे दो, इसका टाइप ऑफ स्ट्रिंग दे दो या नंबर दे दो, एज अ स्ट्रिंग पास करो तो भी कोई गल नहीं, ये वर्क होता है। क्योंकि बेसिकली क्या है, जब आप लाइक एक कलेक्शन क्रिएट करते हो, ठीक है, कोड के थ्रू जब आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो कलेक्शन, तब आपका जो डेटा टाइप जो आपकी कीज़ है ना वो वैलिड रहते हैं, वो एक डिफ़ॉल्ट रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अल्टर कुछ भी करो उनके साथ, लेकिन वो जो डिफ़ॉल्ट कीज़ है उसके वैल्यूज़ के डेटा टाइप आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे नेम का आप टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है, एज इट इज स्ट्रिंग ही आपको वहाँ पे डिक्लेयर होगा। आप इसमें नंबर डालो कुछ भी डालो, लेकिन उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग ही रहने वाला है। जैसे अभी ईमेल यूनिक ट्रू है, अब यहाँ पे मैंने फॉल्स करा, कुछ मतलब बना क्या, नहीं, क्योंकि वो एज अ यूनिक ट्रू ही लेगा। आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करो क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट में सेव हो चुका है, और उसी जगह मैं फ़ोन नंबर को कुछ भी करूँगी अपनी मर्जी से तो वो चल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं वर्क करके दिखा रही हूँ, सिंपली यहाँ पे अगर मैं सिंपल देखो ना, नंबर लिख रही हूँ, रिफ्रेश कर रही हूँ, नंबर डिस्प्ले हो रहा है, स्ट्रिंग कर रही हूँ, रिफ्रेश कर रही हूँ पेज, स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली ये लोकली ऐसा चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो डेटा है बाय डिफ़ॉल्ट में अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रही हूँ, दैट्स इट। ये मतलब ऐसा है, ठीक है। वही अगर ऊपर वाली चीज़ है उसकी डेटा टाइप के हिसाब से मैं
वो भी चलता है वैसे, ऐसा नहीं है, चलेगा यहाँ पर। ओके, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है ना बेसिकली, लेकिन आप कुछ डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते हो, बस इतना सा डिफरेंस है। जैसे ऑलरेडी आपने, जैसे मैंने यूनिक का बोला है, वो चीज़ यहाँ पे मैटर करती है, ठीक है। अगर आप डेटाबेस से भी इंसर्ट करोगे वैल्यूज़, तो भी आप अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैंने डेटाबेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जैसे बोला था, मैंने सिर्फ आईडी, नेम, ईमेल और एज इतना ही डाला था। अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड भी सेंड करती हूँ तो भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। बेसिकली ये अनस्ट्रक्चर्ड है ना, यानी कि नो एसक्यूएल है, जितना चाहो ऐड करो, जितना चाहो रिमूव करो, कोई मतलब नहीं है ऐसे। बस इतना इतना है कि डिफ़ॉल्ट में जो वैल्यूज़ आपने ऐड करी है, ठीक है, जब आप रन करो, फर्स्ट टाइम डेटाबेस क्रिएट करो, कलेक्शन क्रिएट करो, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ दी है जैसे ये रिक्वायर्ड ही है, तो अगर वो रिक्वायर्ड ही रहती है, अगर वो रिक्वायर्ड आप नल भेजते हो या जीरो कुछ भेजते हो तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। या आप, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इसीलिए मैंने यूनिक रखा था, ठीक है, यूनिक मैंने वहाँ पे ट्रू रखा था। अगर मैं इसको फॉल्स कर रही हूँ तो वर्क हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। वही चीज़ अगर मैं फ़ोन नंबर में अभी ट्रू और फॉल्स करूँगी तो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे निकालो भी ऐड करो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अल्टर वाला एक ये है, एक ऑप्शनल वाला एक हमारा की और वैल्यू बन चुका है, ठीक है। ऑप्शनल, जैसे वो डिफ़ॉल्ट में ये सारे ऑप्शनल्स में आप क्रिएट कर रहे हो ऐसा, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पर देखो फ़ोन नंबर भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं सिंपल देखो नंबर में पास कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इनके क्या करती हूँ, यहाँ पर नंबर है, नंबर पास कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास लाइक इसको भी नंबर देना है, नंबर दे देती हूँ इसको, यानी कि इन 32 36 वो सारे सिलेक्ट कर रही हूँ, और बाकी सब डिफ़ॉल्ट में स्ट्रिंग है, इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये देखो थोड़ा सा लोड हो रहा है, और नीचे यहाँ आ जाते हैं। देखो ये हमारा नंबर में यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, सॉरी इंसर्ट हो चुका है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, लाइक क्लोन कर लेती हूँ, ठीक है, कॉपी नहीं क्लोन कर लेते हैं। यहाँ पर क्लोन का भी ऑप्शन है अपने पास, यानी कि हम डबल क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेंजेस करके भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इस बार इसको स्ट्रिंग भेजती हूँ, ठीक है, फ़ोन नंबर को। देखो ये अभी क्रिएट करा हुआ है, इसको आप स्ट्रिंग में भेजो या इसको आप नंबर में भेजो, कोई मतलब नहीं इससे। ये देखो अभी ये एरर क्यों आया, क्योंकि आईडी जो है ना हमारी बाय डिफ़ॉल्ट, सॉरी ईमेल हमारी यूनिक चाहिए, और मैं ईमेल को एज इट इज़ भेज रही हूँ, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। सो ईमेल में यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, 3 कर लिया, और यहाँ पे फिर से इसकी वैल्यू में लाइक टाइप में स्ट्रिंग कर देते हो और इंसर्ट कर लेते हो। ये देखो हो गया। अब यही डेटा देखो, 2 डेटा यहाँ पर मेरे पास एज अ नंबर गया, और यहाँ पर मेरे पास एज अ स्ट्रिंग गया, फ़ोन नंबर, ठीक है। सो यहाँ पर आके दिखा देती हूँ एक और बार। ये देखो ये दो डेटा को देखो, सिंपली यहाँ पर तो नंबर ही डिस्प्ले हो रहा है, वैसे तो डेटा बेस में ही डिस्प्ले हो रहा है आपको प्रॉपर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने नंबर्स लाइक प्रिंट कर रहे हैं ना, तो मतलब डिस्प्ले नंबर एज अ प्रिंट डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो डेटाबेस के अंदर। सो यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग नंबर गया, एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर गया, ठीक है। तो सिंपली मतलब ये है मेन डिफरेंस, ठीक है। अगर आपको कुछ भी ऐड एडिट करना है, अल्टर, जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर आप अपना जो यूज़र स्कीमा रहता है या कोई भी प्रोडक्ट स्कीमा रहता है उसके अंदर कुछ भी ऐड करना है, एडिट करना है, इतना ईजी है। आप कभी भी ऐड कर सकते हो, कभी भी एडिट कर सकते हो, अपनी मर्जी से ही अपना लाइक स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर है ही नहीं ना, ये डेटा एज इट इज़ अपने मर्जी से आप लाइक ऐड एडिट डिलीट कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। तो यही मुझे बोलना था बेसिकली, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि हम मंगोडीबी के अंदर कुछ भी लाइक हमारा जो स्कीमा है, ओके, मॉडल है, उसको हम लाइक अल्टर कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, उसके लिए कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। आपको सिंपल सा मॉड्यूल के अंदर और कंट्रोलर के अंदर चेंजेस करने हैं, और ऑटोमेटिकली वो ऐड एडिट डिलीट या ऐड कर सकते हो, या इंसर्ट कर सकते हो, या रिमूव कर सकते हो, कुछ भी अपने मर्जी से कर सकते हो, ठीक है। सो इतना ही बस बोलना था, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज।